धरती वॉइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये सच है कि ज़ियाउल हक़ ने जिस तरह 1977 में आइन को रौंदते और अवामी जज्बात का कत्ल आम करते हुए इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और फिर भुट्टो को तख्ता दार पर चढ़ाया, इस पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। लेकिन यहाँ मैं इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी सईद मेहदी की तरफ से सुनाए गए एक वाक़े का तज़किरा कर रहा हूँ जो कम ही लोग जानते हैं। जब भुट्टो को तख्ता दार पर चढ़ाया गया तो उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो और बेटी बेनज़ीर भुट्टो को सियाला के रेस्ट हाउस में नज़रबंद रखा गया था। माँ बेटी को भुट्टो की तदवीन से कबल और फौरी बाद की रसूमात में शिरकत की इजाज़त न दी गई। ख़तरा यह था कि दोनों ज़ियाउल हक़ हुकूमत के ख़िलाफ़ को अवामी एहतजाज ही शुरू न करते। 4 अप्रैल 1979 को अडयाला जेल रावलपिंडी में भुट्टो की फांसी के कमोबेश एक माह बाद ज़ियाउल हक़ को न जाने क्या ख्याल आया। उन्होंने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर पिंडी सईद मेहदी, मकामी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर राहत लतीफ़ और SSP रावलपिंडी जहाज़े बरकी को सियाला रेस्ट हाउस में नज़रबंद नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के पास एक पैगाम देकर भेजा। तीनों अफसरान जब सियाला रेस्ट हाउस पहुँचे तो नुसरत भुट्टो ने इद्दत के बायस मुलाकात से इनकार कर दिया। 24 साल बेनज़ीर भुट्टो रेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में आईं। वो बावर्दी ब्रिगेडियर को देखती मुखातिब हुई, जनरल तुमने मेरे बाप को मार दिया। राहत लतीफ़ बोले, मैडम मैं जनरल नहीं ब्रिगेडियर हूँ। बेनज़ीर ने कहा, ओहो, तो क्या तुम्हें मेरे बाप को मारने के इनाम में जनरल के ओहदे पर प्रमोट नहीं किया गया? राहत लतीफ़ बोले, नहीं मैडम, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब आप बाहर आएंगी तो आपको हकीकत का खुद पता चल जाएगा। बेनज़ीर ने राहत लतीफ़ से मज़ीद गुफ्तगू करने से गुरेज़ किया। उनके जवाब को नज़रअंदाज करते हुए पुलिस वर्दी में मलबूस SSP पिंडी जहाज़े बरकी थे मुखातिब हुई और बोली, आपका क्या तारुफ़ है? बरकी बोले, मैडम मेरा नाम जहाज़े बरकी है और मैं SSP रावलपिंडी हूँ। बेनज़ीर ने उनका नाम सुनते गुस्से से कहा, आप वही हैं ना जिसने मेरे वालिद को कमरा अदालत से खींच कर निकाला था? बरकी बोले, जी मैडम, मुझे चीफ जस्टिस का हुक्म था। दोनों अफसरान के बाद अगली बारी सईद मेहदी की थी। बेनज़ीर के इस्तफ़ार पर सईद मेहदी ने अपना तारुफ़ कराया कि वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं। एक ठंडी सांस के बाद बेनज़ीर ने सईद मेहदी से कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब, इस वक्त मेरे और आपके दरमियान खुदा है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं कि क्या मेरे वालिद को तशद्दुद करके हलाक किया गया? भुट्टो के हवाले से उन दिनों ये बात मशहूर थी कि इन्हें फ़ौजी हुकूमत ने फांसी नहीं दी बल्कि तशद्दुद के ज़रिए हलाक किया गया। मुतजस्सिस बेनज़ीर का सवाल सुनकर सईद मेहदी बोले, मैडम आपके वालिद को फांसी दी गई है। बेनज़ीर ये सुनते ही शायद यकीन और अदम यकीन की कैफियत का शिकार हुई। मेहदी बोले, मैडम हुकूमत आपको भुट्टो साहब की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लाड़काना भेजना चाहती है। सदर ममलिकत ने इस मकसद के लिए अपना त्यारा देने की पेशकश भी की है। बेनज़ीर बोली, वो त्यारा ज़ियाउल हक़ का नहीं मेरे वालिद का है जो उन्हें शाहिद शाह फैसल ने तोहफे में दिया है। बेनज़ीर ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रही। ये कहकर बेनज़ीर रुखसत होने लगी तो सईद मेहदी के दिल में न जाने क्या आई कि उन्होंने बेनज़ीर से कहा, भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे, उनकी वफ़ात पर उन्हें ख़ुद और पूरी कौम को बड़ा दुख हुआ। मेहदी ने कहा कि वो भुट्टो की ताज़ियत करना चाहते हैं। बेनज़ीर ने मेहदी की तरफ देखा और चली गई। तीनों अफसरान वापस अपने अपने दफातर को चले गए। अगले रोज़ सईद मेहदी को आर्मी हाउस से पैगाम मिला कि जनरल साहब याद कर रहे हैं। थोड़ी देर में सईद मेहदी जनरल ज़िया के सामने बैठे थे। ज़ियाउल हक़ बोले, मुझे आप नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुलाकात का अहवाल सुनाएं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मुलाकात की सारी कहानी सुना दी। तहम इसमें भुट्टो की वफ़ात पर इजहार किए गए जज्बात का जिक्र न किया। ज़ियाउल हक़ ने सईद मेहदी की बात सुनी और कहा, क्या आपने मुझे सारी कहानी बयान कर दी? मेहदी बोले, सर मैंने अपनी यादाश्त के मुताबिक सारी कहानी बयान कर दी। इस पर ज़ियाउल हक़ ने एक टेप मेज़ पर रखी और प्ले का बटन दबा दिया। कमरे में टेप से सईद मेहदी की भुट्टो के बारे में कहे गए अल्फाज की आवाज़ गूंजी और साथ ही ज़ियाउल हक़ बोले, क्या ये आपकी आवाज़ है? सईद मेहदी परेशान हो गए और बोले, जी सर, मैं एक बेटी को देखकर जज्बात से मगलूब हो गया था। सर आप भी तो जज्बाती हैं, आप भी तो इन्हें जज्बात के पेश नज़र अपना त्यारा दे रहे थे। ज़ियाउल हक़ ने सईद मेहदी की तरफ देखा और कहा, आप जाइए, लेकिन आइंदा अपने सरकारी काम के अंजाम दही में कभी जज्बाती ना हों। सामीन, धरती वॉइस की ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त